अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद तो बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ERSU की स्कॉलरशिप्स आ चुके हैं लेकिन आप बना क्यों नहीं रहे। तो ये ख़ास तौर पर आज के इस ईद के मुबारक दिन के लिए ये ख़ास तौर पर वीडियो आपके लिए है। और आप सब लोगों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का कि मेरा चैनल ग्रो हो रहा है और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ERSU स्कॉलरशिप जो है वो पलरमो की आ चुकी है। बहुत ही इजी स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है, लिटरली बता रहा हूँ। और आपको आई होप बड़ा मज़ा आएगा इस स्कॉलरशिप को फिल करने में, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग मैंने परफेक्टली एक्सप्लेन करा हुआ है। तो बात करते हैं कि पलरमो है कहाँ पर। आपको नज़र आ रहा होगा इटली की जो साउथ की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे पास आता है सिसिली रीजन। सिसिली रीजन के अंदर ना, बताता चलूँ, मुख्तलिफ़ शहर आते हैं जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का मैं बता चुका हूँ अब तक। पलर्मो, मेसेना, कटानिया, इनके मैंने बनाए हैं। आपको आई होप पता होगा सही तरीके से। बहुत ही खूबसूरत जगह है। टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग हर साल आते हैं यहाँ पर। और नो डाउट मैं तो अगर गया इटली तो मैं ज़रूर यहाँ पर जाऊँगा, सिसली रीजन। आप लोग सोच रहे होंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो बताता चलूँ। तमाम सिसली रीजन यानी कि जो प्रोवेंस है उनका, उनके जितने भी सिटीज़ और उनकी यूनिवर्सिटीज़ वो इस स्कॉलरशिप के अंदर हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना जिसकी सबसे हाईएस्ट एक्सेप्टेंस रेट है। यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो का भी मैंने बताया था किस तरीके से एडमिशन और बहुत इजी एप्लीकेशन प्रोसेस है। जितने ज़्यादा मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना पलर्मो पर वीडियो बनाई है, इतनी ज़्यादा तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं बनाई। बहुत इजी प्रोसेस है, बताता चलूँ। बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। और ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं करा यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना पलर्मो में, तो रिग्रेटफुली आपने कुछ भी नहीं करा। एनीवेज़, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। बहुत इजी प्रोसेस है इसका सारा का सारा। और बताता चलूँ कि इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको वो फुल ट्यूशन फ़ी वेवियर देते हैं, आपको अकोमोडेशन यानी कि हाउसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, कैंटीन सर्विसेज जिसके अंदर हमारे फूड एक्सपेंस होते हैं। मेंज़ा बहुत मशहूर है, मतलब जो मेस होता है, स्टूडेंट मेस, उसको मेंज़ा कहते हैं, स्टूडेंट कैंटीन यानी कि। ट्रांसपोर्टेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं, स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और किस तरीके से हम स्कॉलरशिप में अपने आप को एनरोल करते हैं। कहीं नहीं जाएगा। वी विल बी राइट बैक। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates. ये हमारे सामने मेन ऑप्शन मौजूद है अर्सो पलर्मो का। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर स्टूडेंट पोर्टल लिखा हुआ है उस पर मैं क्लिक करूँगा जाकर। ठीक है, अब इसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर ये पेज जो है वो कह रहा है कि मुझे कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको जिनका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब होता है कि CNIC या फिर पासपोर्ट इनकी अपनी कंट्री में है, जो कि इटली के रजिस्टर रेजिडेंस नहीं है, तो यहाँ पर आकर रजिस्टर करें। मैं यहाँ पर सिंपली ऐड करूँगा। देखिए, फर्स्टली हमें कोड फिस्कल अपना ऐड करना है इसके अंदर। कोड फिस्कल से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और उसके बाद आ रहा है आपके पास सरनेम, आपके पास अपना फर्स्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, इसके बाद आपका जेंडर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है उसमें, और वी विल ऐड इट सून। तो भाइयों, ज़रा ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ये बेसिकली मैं थोड़ा सा इनके एड्रेस को समझ गया। वो कह रहे हैं कि आप मेहरबानी फॉर्म अगर अपनी ईमेल चेक कीजिए, स्पैम फोल्डर को ज़रूर चेक कीजिए। एनीवेज, जब हम अपने क्रेडेंशियल्स यानी कि लॉगिन आईडी वगैरह सारी चीज़ें क्लिक जब हमें मिलेंगे तो हमें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ईमेल में जो हमारे पास आई हुई है डिटेल्स, हम चलें वो जाकर फेच करते हैं क्या है। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर अपना जो कोड फिस्कल था वो ऐड किया था। तो कोड फिस्कल जनरेट कैसे होता है इसका मैं ऑलरेडी पहले एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। तो यूज़र नेम हमारा कोड फिस्कल होता है, और हमें जो ईमेल के अंदर एक पासवर्ड मिला होता है ना, हमें वो ऐड करना होता है। तो कोड फिस्कल और ईमेल के अंदर जो पासवर्ड होता है वो बस ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद देखते हैं क्या होता है आगे। तो भाइयों,
कोड फिजिकल ऐड करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली ये आपकी तो डिटेल्स आ रही होंगी सिंपली यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आते हैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्टली देखें, मैं एक छोटी सी बात बताते चलूँ, ये जो है वो ट्रांसलेट काम नहीं कर रहा है, तो हम इसके ज़रिए ना थोड़ा सा आपको बता सकते हैं। यहाँ पर आपका कंट्री कोड आएगा, यहाँ पर आपका सेल नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पलरमो की इसके अंदर आएगी डिटेल्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम ऐड करते हैं सिंपली। दो चीज़ें आप बस देखते रहिए, अभी हम ऐड करते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था, डिटेल्स ऐड करने के बाद मैं एक नए पोर्टल की तरफ आया हूँ जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसके बाद हमें फर्स्ट पोर्टल पर जाना है। फर्स्ट पोर्टल पर जाने के बाद आप अगर चाहते हैं इसको ट्रांसलेट करके भी कन्वर्ट मतलब देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो देखिए, मैं हर बार ट्रांसलेट पर नहीं जाऊँगा, मुझे तो कुछ पता है इसके बारे में, तो मैं ऑब्वियसली क्या नाम है आपको बता रहा हूँ क्या है। स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है हमको, कंटिन्यू पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं, यू कैन यूज़ ट्रांसलेट एज वेल, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि टाइप ऑफ फैमिली क्या है आपकी, टाइप ऑफ फैमिली। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो ये है कि आपकी जो बोथ पेरेंट्स आर मैरिड, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो रेजिडेंस है इटली के अंदर, जैसे कि आपके सामने भी तो आ रहा होगा, तो नो पर सी का मतलब यस होता है, नो का मतलब नो होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ज़ीरो कर दीजिए और इस इसको ज़रा क्लिक करें, कंटिन्यू पर जाइए। यहाँ पर फिर से कोड फिजिकल आपको ऐड करना है। कोड फिजिकल चले हम ऐड करते हैं अभी यहाँ पर। कोड फिजिकल हमने ऐड कर दिया। कोड फिजिकल ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे ये मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं, यू कैन स्टिल, मैं देखें आपसे कह रहा हूँ कि मैं ट्रांसलेट ईयर ऑफ स्टडी आपसे पूछ रहे हैं कि कब आपने कंप्लीट की थी ईयर ऑफ स्टडी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा था, लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन वगैरह सब कुछ। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि लोकेशन ऑफ द डिग्री कोर्स क्या है, कहाँ थी वगैरह वगैरह। तो आप सारी चीज़ें इसमें ऐड करना है हमें वन बाय वन, ठीक है। तो हम वन बाय वन ऐड करते हैं। तो गाइस फाइनली गूगल ट्रांसलेट चल गया अच्छी तरीके से। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, देखें ईयर ऑफ स्टडी से मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, थोड़ा सा फिर से तंग कर दिया इसने ये, तो चलें फिर से इसको ट्रांसलेट करते हैं वन बाय वन, ठीक है जी। तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप हैं, तो आप देखें आपके सामने बहुत सारी आ रही होंगी, तो मेरा तो सिंपली यूनिवर्सिटी ऑफ पलरमो है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी लोकेशन ऑफ डिग्री कोर्स, आप कहाँ पढ़ तो पलरमो के अंदर पढ़ लें सिंपली। एनी कंडीशन तो यूनिवर्सिटी कैरियर, तो सिंपली ये देखिए ज़रा यहाँ पर आ रहा है, तो नन आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट है ही नहीं, पहली बात तो ये है। आप कोई पीएचडी कर तो नहीं रहे, तो सिंपली आप नन क्लिक कर देंगे। एनी पॉसिबल पैसेज डिग्री कोर्स, आप उसको भी नो कर देंगे। इसको भी आप नो कर दीजिएगा। पॉसिबल प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, अगर आपने इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन करवाई है मतलब स्कॉलरशिप में, तो आप सिंपली आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे। और यहाँ की जो लोअर लेवल डिग्री ऑलरेडी ऑब्टेन, तो आप सिंपली येस कर देंगे, ठीक है। येस करने के बाद देखिए क्या आपके सामने शो हो रहा है। इसको फिर से ट्रांसलेट करते हैं आज, ठीक है जी। अच्छा, सिंपली क्या करना है, फर्स्ट ईयर आपने कब फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में लिख रहा हूँ 2013, ठीक है। अच्छा, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हाई स्कूल, यानी कि जो आपने कॉलेज पढ़ा है वो सब कुछ। तो मैंने सिंपली यूनिवर्सिटी ऑफ पलरमो सेलेक्ट करा। पलरमो सिटी के अंदर एनी पर्टिकुलर कोर्स, तो मैंने नन कर दिया इसके अंदर। दे पॉसिबल नो, ये भी नो, ये भी नो हो गया। लोअर लेवल डिग्री ऑलरेडी ऑब्टेन, यस मैंने किया। लोअर लेवल डिग्री क्या, इससे पहले मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ये ट्रेनियल का मतलब होता है कि आपने, ट्रेनियल का मतलब ये होता है कि आपने मतलब 4 इयर्स का बैचलर्स किया फिर नहीं। तो सिंपली यहाँ पर जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी लिख देंगे, जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कीप गोइंग पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। कीप गोइंग पर हम क्लिक करते हैं। और राइट दोस्तों, तो आगे प्रोसीड करते हैं कीप गोइंग पर क्लिक करके। तो भाइयों, हमारे पास
स्टेप 4 ओपन हो गया है। ठीक है, स्टेप 4 के लिए फिर से मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको ट्रांसलेट करूँगा, ट्रांसलेट टू इंग्लिश टाइप ऑफ। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इससे पहले क्या किया था। तो मेरी जो डिग्री थी वो 4 इयर्स की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई मास्टर्स, इसमें 4 इयर्स ही नहीं लिखा हुआ, तो मैं मजबूरन क्या करूँगा, 3 इयर्स करूँगा सिलेक्ट। अच्छा जी, और इसके बाद क्या है, इसको थोड़ा सा फिर से ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हर बार मुझे ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, मुझे ये इसमें बड़ी काफ़ी इरिटेशन और टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। तो एनीवेज, मेरा जो था वो इकोनॉमिक एंड सोशल साइंसेज से करीब करीब था, पॉलिटेक्निकल स्कूल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक सोशल साइंसेज इससे थोड़ा करीब करीब था। तो ठीक है, चलें, एनीवेज ये मैंने सेलेक्ट करा। अच्छा, इसको फिर से चलो ट्रांसलेट करते हैं। ये देखें, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। तो बिजनेस लीगल कंसल्टेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, टूरिज्म साइंसेज, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो मेरा बिजनेस से रिलेटेड जो था डिग्री था, डिग्री कोर्स था, वो ये था। ठीक है जी, इसको ट्रांसलेट करके फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया। 3 इयर्स बैचलर्स किया, स्कूल ऑफ लीगल इकोनॉमिक साइंस वगैरह, और बिजनेस लीगल कंसल्टेंट, उस पर मैंने कीप गोइंग पर क्लिक किया। ठीक है, अब मैं कीप गोइंग पर क्लिक करके फॉरवर्ड आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, लेकिन बताते चलूँ कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा वो मैं आपको इसके पार्ट 2 में बना रहा हूँ। तो उस पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको पार्ट ईच एंड एवरीथिंग बताता हूँ। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.